हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट 2 हफ्तों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब हम कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी एग्ज़ाम्स थे मेरे, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बिल्कुल भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। मैं अपने ऑफलाइन सेशंस तो ले रहा था, बट ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं पढ़ा रहा था, और ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं मैं उनको भी कोई क्लास नहीं दे पा रहा था। ऑफलाइन सेंटर पे कैसे तैसे करके मैं टाइम निकाल रहा था। तो अब क्या है, स्टूडेंट्स एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ। रेगुलर हम वीडियोस डालेंगे। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करा था कि स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे निकलेगी एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से। और एवरेज प्रॉफिट में हमने कुछ एडजस्टमेंट देखी थी कि हमको कैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हमेशा क्वेश्चन में स्टूडेंट नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा, वो भी हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट में देख लेंगे। अभी हम आज इस वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से एक काम करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट्स तो पढ़ लिए थे। अब हमारा न्यूमेरिकल का टाइम आ चुका है। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है। इस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है। ओके, आपको पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट नहीं है सर, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे बिजनेस को कभी प्रॉफिट भी होता है कभी लॉस भी होता है। तो 2015-16 में हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले जहाँ पे मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो फटाफट से एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम ईयर लिख लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पे जो मेरे को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसको लिख लेते हैं। या फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, या जिसको मैं एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट कहता हूँ, वो निकालेंगे फटाफट से। ओके, 2013-14 का डाटा दे रखा है, 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18। क्या क्या एवरेज प्रॉफिट है सर? इस साल तो 4 लाख का है, इस साल 5 लाख का है, इस साल मेरे को 60,000 का लॉस हो रहा है, इस साल 1.5 लाख का प्रॉफिट है, और इस साल 2.5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, विच रिजल्टेड इन टू द लॉस ऑफ गुड्स, जिससे कि मेरे 3 लाख रुपए के गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस हो गया 3 लाख के गुड्स का। सर, आपने बताया था हमको 11th क्लास में कि जो भी गुड्स है, हमारी जो भी चीज़ है, उसका लॉस लॉस या फिर उसका रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। तो हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, बट इंश्योरेंस कंपनी ऐसी निकली, उसने केवल 70,000 का ही क्लेम दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने आपको बताया है, जो भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो एड बैक होते हैं, ठीक है। जो भी एबनॉर्मल लॉस होंगे वो एड बैक होते हैं। एड बैक क्यों होते हैं, उसको जानने के लिए आपको प्लीज एक बार पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो इससे पहले वाला पार्ट है, ठीक है। तो सर, यहाँ पे हमको कितने का लॉस हो रहा है, 3 लाख का लॉस हो रहा है, जिसमें से 70,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो अभी एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस कितना है, 2,30,000 का। तो हम एड बैक कितना करेंगे एबनॉर्मल लॉस, 2,30,000। कब करेंगे, 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 बेटा इधर आ रही होगी, क्योंकि साल खत्म होता है 31 मार्च 2016 को। 1 जनवरी इधर लाई कर दी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2,30,000 रुपीज एड करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। तो सर, ये मेरा क्या है, एक तरह का एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली टैक्स का रिफंड आ गया इनकम टैक्स की तरफ से। कब आया, 31 मार्च 2018, मतलब जब ईयर एंड हुआ था तब आया। कितना आया है, 80,000 का। तो सर, ये मेरा क्या है, एबनॉर्मल गेन है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। ओके, बाकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है आपको, तो ये इन सबके प्रॉफिट आपके एज इट इज लिखे जाएंगे। 4 लाख, 5 लाख, ये हो जाएगा हमारा 1,70,000, ये हो जाएगा 1,50,000, और ये भी हो जाएगा हमारा 1,70,000। तो सर, अब मेरे पास पिछले 5 साल का डाटा है, 5 साल के एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट है। अब मैं क्या करने वाला हूं सर, इनका एवरेज लेने वाला हूं। एवरेज लेके मेरे पास क्या फिगर आ जाएगी सर, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाला अभी, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, जो मेरा एक्चुअल मेरे कोर बिजनेस से मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, मैंने वो निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज निकालूंगा, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल दूंगा। फटाफट से हम ये देख लेते हैं, एवरेज निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। 1,70,000, सर हमारा ये यहाँ पे आ रहा है एडजस्टेड, वेट,
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 2,78,000 का मेरा क्या निकल के आ गया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सर गुडविल कैसे निकलता है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने आपको सिखाया था कि 100% हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है। ओके तो इस क्वेश्चन में भी गिवन है, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा सर, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2,78,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखे हैं, तो मेरा 8,34,000 क्या आया, गुडविल निकल के आ गया। स्टूडेंट्स मैंने क्या करा है, मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से करा है, आप प्लीज इसको ट्राई करना खुद से करने की, क्योंकि अभी सीबीएसई ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है ऑफिशियल। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि सर ये प्लस क्यों करे माइनस क्यों करा, तो बेटा आप पहले पुरानी वाली वीडियो देख के आओ, वाली वीडियो देखोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तभी आप ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो फटाफट से एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे को पता भी लग जाएगा एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करनी है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं कहूंगा, थोड़ी एडजस्टमेंट इसमें ज्यादा है। फटाफट से सर वही सेम कॉलम बनाएंगे हम लोग, ये ईयर का कॉलम बना देते हैं। ठीक है, ये उस साल के एवरेज प्रॉफिट का कॉलम बना देते हैं, या जो भी एडजस्टमेंट करेंगे एडजस्टमेंट का कॉलम बना देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2020, ईयर एंडेड है, ठीक है, 2022 2023, 4 साल का डाटा है। ओके सर, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000, ये दे रखा है 1,60,000, 2022 का दे रखा है 1,80,000, यहाँ पे दे रखा है हमको 2,20,000। एडजस्टमेंट देखते हैं सर, फटाफट से आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 की बात कर रहा है, एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, आपने 10,000 के गेन में कोई एसेट सेल करा, है ना सर, ये मेरा क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम डिडक्ट करने वाले हैं। तो बेटा इसको डिडक्ट कर देते हैं 10,000 को, क्योंकि जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं मैं उसको क्या करता हूँ, डिडक्ट कर देता हूँ। तो 80,000 मेरा क्या आ जाएगा, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड एडजस्टमेंट। द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के एंड में आपने क्या करा, आपकी मशीन एक डिस्ट्रॉय हो गई थी एक्सीडेंट में, 30,000 का लॉस हो गया था। तो सर जो ये 1,60,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसमें हमारा 30,000 का लॉस भी है। तो सर जो लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, एड बैक हो जाते हैं, तो इसको एड बैक कर देंगे 1,90,000। ओके ओके, लेट्स कम टू द लास्ट एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, अ फर्म एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, फर्म के एसेट का आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, गलती से इंश्योरेंस करना भूल गए। तो सर आपने बताया था जो भी आपके फ्यूचर एक्सपेंस होते हैं, यहां से भी ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 6th पॉइंट, any future expense like insurance premium, it has to be deducted or subtract from the profit. Why? Because it is a recurring expense. ठीक है, तो ये माइनस होगा बेटा, 10,000 रुपए इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए, 1,70,000। इसको एज इट इज करेंगे सर, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फटाफट से क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं फटाफट से कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 80,000, 1,90,000, 1,70,000 एंड 2,20,000। ओके, कितने ईयर है हमारे, 5 ईयर है। 6,60,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,30,000, 32,000 का मेरा क्या निकल के आ गया, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सर, मेरा फॉर्मूला है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, 1,32,000 आपका आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर क्वेश्चन में गिवन, वेयर इट इज देयर, 3 ईयर परचेज। ओके, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 3,96,000 की गुडविल निकल के आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेटा ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में गुडविल का 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है, बट हाफ ईयरली में टीचर्स पूछ सकते हैं गुडविल के बारे में, और एडजस्टेड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर ये एडजस्टमेंट होगी कैसे। ठीक है, वैसे तो बोर्ड में एक कंबाइंड क्वेश्चन ही आएगा जहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड की बात भी हो रही होगी और सुपर प्रॉफिट की बात भी हो रही होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कि सर ये एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप पहले पुराना वाला पार्ट देख के आओ। जैसे आप पुराना पार्ट देखोगे आपको सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट के दोनों क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा सुपर प्रॉफिट कंप्लीट पढ़ा दूं, ठीक है। मैं गुडविल को ज़्यादा पार्ट में कवर नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल एक ही पार्ट में हो जाए। हो सकता है 25-30 मिनट की वीडियो, बट एक ही पार्ट में उसको सम अप करके खत्म करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैपिटलाइजेशन मेथड है, उसको निपटा के फटाफट से हम चेंज इन पीएसआर की तरफ पहुंचेंगे। अब ये वीडियोस कंसिस्टेंटली मेरे चैनल पे आती रहेंगी, प्लीज़ आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको फटाफट से देख लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कवर नहीं करा सकता, मैं यहाँ पे आपको अच्छे कंसेप्चुअल और थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करा सकता हूँ। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको लगता है सर बुक में तो 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, ठीक है, डीके गोयल में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे बढ़िया क्वेश्चंस जो मैं ऑफलाइन सेशंस में कराता हूँ वो आप तक पहुंच जाएंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही कोई मैं चैप्टर खत्म कराता हूँ उसके बाद मैं वर्कशीट भेजता हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी आप उनको प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। प्लीज अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना जब तक कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं आती। ऑफिशियल गाइडलाइन आने पे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ आए या वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना।